नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। शिवपाल यादव को राज्यपाल बनाने की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उनके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। चौंक गए ना? सारी बातें मैं करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि यह चैनल ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, बेखौफ होकर पत्रकारिता करता है, तो थोड़ी सी मदद करिए। एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस नंबर पर मैसेज करिए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। संभव हो तो कुछ आर्थिक सहयोग करिए। हम सरकार से पैसा और विज्ञापन नहीं चाहते। तो बात कर रहा हूं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों की। सैफई में गए दीपावली मनाने के लिए और अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा से बात की जाएगी, चाचा का सम्मान रखा जाएगा, चाचा की एक पार्टी है, उस पार्टी से गठबंधन किया जाएगा। मतलब अखिलेश यादव ने आज एक बात लगभग साफ कर दी, जो पहले से मुझे लग रहा था साफ थी, कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। चाचा की पार्टी है, पार्टी से गठबंधन किया जाएगा, मतलब चाचा को कुछ सीटें देने की बात हो रही है। वो बात कितनी होगी, कितनी सीटें होंगी, अभी ये तय नहीं है। मेरे सूत्र बता रहे हैं शिवपाल यादव ने 50 सीटें मांगी हैं और अखिलेश यादव उनको 5 से 10 सीटें देने को राजी हैं। नेताजी बीच में बैठेंगे और शायद कुछ पंचायत रास्ता निकले, इसके बारे में अभी कोई अनुमान लगाना बेमानी है। दरअसल जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एक ऐसा तबका तैयार हो गया था जो अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में आग डालने का काम कर रहा था। ये तबका चाहता था किसी भी तरह देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यादव परिवार के बीच में झगड़े बढ़े और नुकसान हो। वो मुलायम सिंह जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया था, उन मुलायम सिंह के घर को तोड़ना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती थी और विपक्ष चाहता था कि ये कुनबा बर्बाद हो जाए, बिखर जाए। स्वर्गीय अमर सिंह ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। वो अखिलेश यादव को दबाना चाहते थे। अखिलेश यादव के 5 साल के शुरुआत के 3.5 साल इसी प्रेशर में बीते। कई सारे प्रेशर ग्रुप थे। शिवपाल यादव जी का था, आजम खां का था, अमर सिंह का था, नेताजी का था, और 3.5 साल तक मुख्यमंत्री इस प्रेशर में रहे। बाद के 1.5 साल उन्होंने इससे प्रेशर से मुक्ति लेने की कोशिश करी तो घर में झगड़े शुरू हो गए। आपने वो मंच देखा था जिसमें शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच में तीखी टकरार हुई थी। अखिलेश यादव की आंखों में आंसू आ गए थे, गला भराया था उनका, और उस परिवार के झगड़े का नतीजा ये था कि बहुत खराब मैसेज गया था और समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। चाचा शिवपाल यादव नाराज हो गए थे और उन्होंने अलग पार्टी बना ली और बिल्कुल पार्टी लगभग इस स्टाइल की थी कि अब हम नहीं सनम तो तुम भी नहीं सनम। चाचा लड़ गए, बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को काम भर का नुकसान पहुंचाया। लेकिन चाचा एक गलती कर गए थे जो मेरे हिसाब से शिवपाल यादव को नहीं करनी चाहिए थी। एक बड़ा बंगला जो यादव परिवार से खाली कराया गया था, अखिलेश यादव से खाली कराया गया था, मुलायम सिंह यादव से खाली कराया गया था, बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वो बड़ा बंगला दे दिया और जेड या वाई सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी दे दी। तब सबको समझ में आया कि परिवार के झगड़े के पीछे कौन था। साफ साफ बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस झगड़े के पीछे थी, क्योंकि यूं ही नहीं अचानक इतना बड़ा बंगला में किसी को मिल जाता और न ही यूं ही इस तरह किसी को सरकारी सुरक्षा मिल जाती। लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव जी का यूज करना चाहती थी, जिससे यादव वोटों में बिखराव हो। कामयाब भी हुई। फिरोजाबाद सीट ऐसी थी जहां पर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, और शिवपाल यादव अखिलेश यादव से जितना नाराज नहीं है उतना राम गोपाल यादव से नाराज हैं। उनको लगता है कि परिवार में झगड़े की और अखिलेश यादव के इस बड़े गुस्से की वजह राम गोपाल यादव हैं। नतीजा ये हुआ कि फिरोजाबाद सीट शिवपाल यादव तो हारे, उनकी पार्टी तो हारी, लेकिन उन्होंने राम गोपाल यादव के बेटे को भी वहाँ से चुनाव हरवा दिया। और ये एक यादव परिवार के लिए और ख़ास तौर से अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस बीच में अखिलेश यादव इस राजनीतिक दांव पेच से आज ही जा चुके थे और उन्होंने लगभग फैसला कर लिया था कि शिवपाल यादव जी को अब पार्टी में एंट्री नहीं कराई जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। इस बीच में शिवपाल यादव जी को भी एहसास हो गया था कि विपक्ष ने, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने, उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया, मकान दे दिया, सिक्योरिटी दे दी, लेकिन जनाधार उनकी पार्टी उतना नहीं बना पाई
तो वो मजबूती से चुनाव लड़ते हुए, चुनाव जीतते हुए नजर आए। बीच बीच में एक मैसेज दिया गया शिवपाल यादव जी के घर ओपी राजभर गए, ओवैसी गए, रावण गए, चंद्रशेखर उर्फ रावण गए, और ये मैसेज दिया गया कि एक विपक्ष की गोलबंदी का एक बड़ा केंद्र होंगे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने भी बात की और कई बार कहा हम तो अखिलेश से बात करना चाहते हैं, हमने तो फ़ोन भी किया, फ़ोन पर बात हुई, लेकिन बैठ के सीटें तय हो। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर गठबंधन अखिलेश यादव के साथ नहीं हुआ तो केंद्र की एक दिल्ली में देश की एक बड़ी सरकार पार्टी, मतलब देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी तो केंद्र में भी मजबूती से लड़ रहती है और सब राज्यों में लड़ती है, उससे गठबंधन किया जाएगा। मतलब इशारा साफ था, या तो कांग्रेस और या फिर भारतीय जनता पार्टी। मेरे बीजेपी के सूत्रों ने एक नई जानकारी मुझे आज दी है। वो जानकारी ये है कि शिवपाल यादव के पास प्रस्ताव भेजा गया है कि आप मजबूती से अपने गठबंधन को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के साथ अलायंस कर लीजिए या फिर ओबीसी के साथ अलायंस करिए, एक गठबंधन में रहिए, चुनाव लड़िए। ये गठबंधन अगर चुनाव लड़ता है जिसमें कांग्रेस होती है, जिसमें शिवपाल यादव होते हैं, जिसमें ओबीसी होते हैं, तो नतीजा ये होगा कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा, समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना कम होगी। इसी प्लान में बताया गया है, कहलवाया गया है कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा और उनके बेटे को उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये सारी बातें सूत्रों पर आधारित है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ये मत मान के चलिए कि ये सब कुछ सच होगा। लेकिन राजनीतिक में जो चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक में जो विमर्श होते हैं और राजनीतिक में जो कयासबाजी होती हैं, उसको आप तक पहुंचाना भी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे जो पाठक हैं, मेरे जो श्रोता हैं, वो जान सके राजनीति में चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक दांव कोई नया नहीं है। शरद पवार से लेकर और कई परिवारों में इस दांव को आजमा चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चूंकि समय मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी इस समय थोड़ी भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी गोलबंदी समाजवादी पार्टी के साथ है और जब जब आमने सामने का मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है, ये मैसेज है। हिमाचल के कल के नतीजों ने, राजस्थान के नतीजों ने बीजेपी को बहुत परेशान कर दिया है। यही कारण है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ी संख्या में एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। लेकिन भाजपा जानती है कि ये चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि वो कोशिश है कि 3 कोण या 4 कोण बने पॉलिटिकल पार्टियों के, जिससे मतदाता भ्रमित रहे, कन्फ्यूजन रहे कि मुकाबला कांग्रेस से या शिवपाल जी के गठबंधन से है। तो अब मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको आप राजनीतिक कयासबाजी, राजनीतिक सूत्र के तहत ही इस खबर को लीजिए, लेकिन खबर में काफ़ी दम है। मेरा जो सूत्र है उसने बड़े दावा किया है कि ये प्रपोजल भेजा गया है कि अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी को तो शिवपाल यादव किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक सम्मानजनक गठबंधन में आ जाए, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अखिलेश ये भी चाहते हैं कि चाचा का सम्मान रहे, लेकिन वो ये लगभग तय है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच दिखाता है।